मेरे आंखों से यही आंसू आ गए। बहुत मेहनत की है मैंने इतनी मुश्किलात देखी हैं। मेरे पास इवन के कपड़े तक भी नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अब खुद का मेरा अपना रेस्टोरेंट है। मेरे पास तकरीबन 10 से 15 मेरे पास एम्प्लॉइज हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना ताबिश। आप देख रहे हैं आमनाज बिजनेस लाउंज। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शेफ रुखसाना तबस्सुम, जिनकी स्टोरी जानकर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये एक जॉब करी थी और बैंक की जॉब थी, यानी जहां पर आपकी सैलरी भी अच्छी होती है, आपको इंसेंटिव्स भी मिल रहे होते हैं। लेकिन इन्होंने फैसला किया कि मुझे ये जॉब छोड़नी है और अपना बिजनेस करना है। बिग डिसीजन। चलें चलते हैं इनकी तरफ और इनकी स्टोरी, इनकी ब्रांड जर्नी और इनके रेस्टोरेंट की स्टोरी जो है वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना तबस्सुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मिस, आपने हमें बताना है कि किस तरह, क्या इंस्पिरेशन थी आपकी इस सब के पीछे कि आपने एक अच्छी जॉब छोड़ी और फिर आप जो है वो बिजनेस में आ गई। जुनून। यस, ज़बरदस्त। जुनून से ही ज़िंदगी बनती है। जुनून था कुछ ना कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, आगे बढ़ने का, सितारों पे चढ़ने का, आसमान से बातें करने का, लग्जरी लाइफस्टाइल गुजारने का। जब आपकी एक इतनी अच्छी जॉब हो, आपके पास बेतहाशा इंसेंटिव्स हो, मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान सोचता है कि यार मुझे ये छोड़नी चाहिए, बल्कि वो कहता है कि यार इसी में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। लेकिन आपने तो इतना बड़ा डिसीजन लिया कि एक अच्छी बेहतरीन जॉब छोड़कर और आप ज़ीरो पर आ गई कि मुझे अब ज़ीरो से स्टार्ट लेना है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास मुझे अक्सर कॉल्स वगैरह आती हैं। वुमेन्स लेडीज़ जो हैं, हाउस वाइफ हैं, घर में बैठी हैं, उनकी भी मुझे कॉल्स आती हैं कि आप कैसे आगे आपने ग्रो किया है। तो जब आप जॉब कर रहे होते हैं ना, तो जॉब में आप पूरा दिन स्पेंड कर रहे होते हैं, तो आपको मंथली ईयरली बेसिस पर आपको जो प्रॉफिट मिलता है, जो आपको जो उसकी कहते हैं ना इंक्रीमेंट जो होता है, वो 5,000 या 10,000 होता है। लेकिन अगर आप अपना बिजनेस कर रहे होते हैं ना, आप अपने बिजनेस में होते हैं ना, आप अपने बिजनेस में खुद जान मार रहे होते हो, मेहनत कर रहे होते हो। आपको पता है कि मेरा खुद का काम है, मैंने इस काम को आगे लेकर जाना है, मैंने पैसे लगाए हैं। मेरे पास देखिए सम टाइम तो मेरे पास ऐसे हो कि महीने के मेरे पास कभी पैसे आए भी नहीं है। मैंने अपनी जेब से डालकर अपने कारोबार को चलाया। कारोबार जो होता है ना, एक बच्चा होता है। लोग समझते हैं कि ये इस कारोबार ने हमें उसी वक्त पैसे दे देने हैं। 7 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के इस कारोबार को एक ब्रांड बनाने के लिए अपना टाइम लगाया। किसी को क्या पता कि भाई मैं रातों को कितना जागती रही हूँ। मैंने रात के भी ऑर्डर पकड़े हैं, मैंने कैटरिंग के भी ऑर्डर पकड़े हैं, मैं सोई भी हूँ, ये नहीं सोई हूँ, मैंने रेस्ट भी किया, ये नहीं किया, मैंने अपने बच्चों को भी टाइम दिया, ये नहीं दिया, या मैंने खुद को भी टाइम दिया, ये नहीं दिया। किसी को बैकअप का नहीं पता होता, सक्सेस स्टोरी का पता होता है। तो बैकअप मेरा यही था। बल्कि हर किसी का बैकअप ऐसा ही होता है कि वो कैसे अपने काम को आगे लेकर जा रहा होता है, चला रहा होता है, अपनी नींद ज़ाया कर रहा होता है, उसके खाने पीने का होश नहीं होता। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि वही आपका एक रोल मॉडल बन जाता है, आपका ब्रांड, आपका जो नाम होता है, आपकी ब्रांड बन जाती है, आपकी पहचान, आपका ब्रांड बन जाता है। और आपने जब जाहिर 1 लाख की जॉब 2018 में छोड़ी, तो जरूरी तो नहीं है कि पहले महीने आपने लाख मैंने इतनी मुश्किलात, और इन दिनों में आपकी सोच, मैंने इतनी मुश्किलात देखी है। मेरे पास इवन के कपड़े तक भी नहीं थे। मेरे पास सिर्फ 4-5 सूट थे जो मैंने 3 साल कपड़े बनाए ही नहीं। मैंने अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम की तरफ किया हुआ था कि मेरा जो काम है ना वो चलना चाहिए। मेरा टोटली फोकस, मैंने शादियां, बारातें, ये मेहंदियां जो होती हैं, बाहर आउटिंग शाउटिंग करना, मैंने ये सब कुछ ख़त्म कर दिया था। और बिज़नेस में ऐसे ही होता है, मैंने सब कुछ ख़त्म करके अपने इस बिज़नेस को आगे मैं लेकर गई हूँ और चलाया। इसको चलाकर मैंने दिखाया। और आपने एक होम बेस्ड से मैं अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अब खुद का मेरा अपना रेस्टोरेंट है। जबरदस्त, माशाल्लाह। आपका अब मेरे पास माशाल्लाह से मेरे पास तकरीबन 10 से 15 मेरे पास एम्प्लॉइज हैं जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे सुकून फिर भी नहीं आता। सुकून मुझे यही आता है कि मैं खुद काम करूं किचन में। मुझे मेरे सीनियर शेफ भी कहते हैं, मिस आप, मैंने कहा नहीं, मैंने जो कस्टमर को फूड क्वालिटी दी है, मैंने उस क्वालिटी को मेंटेन रखना है और उसी को मैंने आगे लेकर जाना है। अपने रेस्टोरेंट में, अपने किचन में तो आप काम किया करती थी, आपने वहाँ से कुकिंग स्टार्ट की, आपने टिफ़िन बॉक्सेस स्टार्ट किए, और फिर एक वक्त था कि आपने एक टिफ़िन बॉक्सेस स्टार्ट किया और कितने कितने हंड्रेड्स में जाते थे। फिर उसको 100 से 500 तक मेरे माशाल्लाह चले गए। माशाल्लाह गए। तो फिर उसके बाद आप रेस्टोरेंट पे आई, तो अभी भी आप खुद, आपने बताया कि खुद कुकिंग करती हैं, यानी आपको एतबार नहीं आता कि मैं नहीं। और ये जो चीज़ आपके अंदर होती है ना कि आप भरोसा ना करें अपने प्रोडक्ट के मामले में। मैं खुद भी अपने प्रोडक्ट जब बनाती हूँ तो मैं अपने एम्प्लॉयज़ पे भरोसा नहीं कर पाती। मुझे उसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद देखनी है। लाइक आप में भी वो चीज़, और ये चीज़ हर इंसान में होनी चाहिए। बिल्कुल। जब तक देखें ऑनर
Involvement बहुत इन्वॉल्व जरूरी ना है। ना हो, कोई भी आप कोई भी किसी भी लेवल का काम हो जाए और उसने काम स्टार्ट किया हो, उसने जाहिर है एक स्टार्टअप लिया है और आपने बड़े प्यार से उसका स्टार्टअप लिया होता है और आप उसमें अपना रंग डालते हो, अपना प्यार डालते हो, अपनी मोहब्बत डालते हो, दिन रात एक करके डालते हो और आप फिर अगर किसी पर डिपेंड कर दो, किसी पर छोड़ दो, तो वो तो काम आपका फेल हो जाएगा। आपकी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं सक्सेसफुल हूँ तो मैं सिर्फ इसी वजह से हूँ कि मैं अपने काम में खुद इन्वॉल्व होती हूँ। मैंने एज ए वेटर काम किया है, मैं एज वेटरिंग काम करती हूँ, मैं एज ए स्वीपर काम करती हूँ, मैं एज ए हेल्पर काम करती हूँ। मुझे नहीं शर्म आती इस चीज़ की, मैं क्यों शर्म करूँ, मेरा काम है, मेरा खुद का काम है। मैं मेरे आंखों से यही आंसू आ गए। नहीं, ये आपकी जर्नी है। लाइक 7 साल आपने एक ब्रांड बनाना इस तरह है जैसे आपने एक बच्चे को पाला है, तो इस बच्चे की आप परवरिश कर रही हैं और उससे बहुत मोहब्बत होती है। यानी मैं समझती हूँ उस 4 दीवारी से आपको अपने रेस्टोरेंट से ऐसे मोहब्बत होगी जैसे ये आपका जो है वो आपका बच्चा है खुद का। देखो, और फिर जुनून जो आपने सबसे पहली बात और ये जो आंसू आए ना, ये मेरी खुशी के हैं। ये आपकी खुशी का। बहुत मेहनत की है मैंने। आपके जो नाम है उससे अंदाज़ा है जो आपका म्यार है आपके रेस्टोरेंट का। आपके रेस्टोरेंट का नाम हम चाहते हैं आप अपनी हमारी ऑडियंस को खुद बताएं। जायका एट होम, हाँ, घर का खाना, और ये ऐसे ही रहेगा। हाँ, तो जो जायका एट होम है वो आपकी पहचान है, उसमें Yes. नज़र आती है आपकी मेहनत। लोग कहते हैं ना कि आप कोई काम कर रहे होते हो, काम में ना मेहनत आपको जान मारनी पड़ती है, तब जाके बंदा आगे जाता है। और ये मेरे खुशी के आंसू है। बस मैं अपने रब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि एक लंच बॉक्स से काम शुरू करना, फिर इसके बाद आहिस्ता 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 ग्रो करना। मैंने स्टॉल लगाए जगह जगहों पर, मैंने स्टॉल के मेरे पास पैसे आ जाएं और मैं अपना ना सेटअप लगा सकूँ। मेरा एक ड्रीम था, कि मेरे ना अपना रेस्टोरेंट बनाना। मेरे बचपन से ही शौक था ये चीज़ का। अच्छा। कि मैंने ना अपना रेस्टोरेंट बनाना है। तो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि हर चीज़ का ना टाइम मुकर्रर अल्लाह ताला ने किया होता है। हम लोग बहुत जल्दबाज हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाज हैं। हम कहते हैं कि हर चीज़ अनन फनन हो जाए, लेकिन मुझे अपने एक्सपीरियंस से ना ये अंदाज़ा हो गया कि मेरे पास पैसे काफ़ी दफ़ा आए हैं और गए हैं। कोई ना कोई घर में मुश्किलात आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई भी वजह बन जाती है जब आपकी जमा पूंजी चली जाती है, खर्च हो जाती है। काफ़ी दफ़ा मेरे पास आए हैं और उतने पैसे थे कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती थी, लेकिन मेरे रब की मंजूरी नहीं थी। जब रब की मंजूरी होती है, जब अल्लाह की मंजूरी होती है, तो आप यकीन करें ये मेरा जो सेटअप लगा 15 दिन में, अब पता ही नहीं चला। मैंने इतना इंजॉय किया अपना सेटअप बनाते हुए, अपना रेस्टोरेंट बनाते हुए, और उसकी हर चीज़ मैंने खुद अपने हाथों से परचेज़ की है, मैंने खुद डिज़ाइनिंग की है। और मेरे कस्टमर आप आकर देख रहे, माशाल्लाह माशाल्लाह इतने खुश होते हैं, हाल मेरा भरा हुआ होता है। अच्छा मिस रुखसाना तबस्सुम, आप हमें ये बताएं कि अगर हमारी ऑडियंस आपके साथ जुड़ना चाहे तो आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करना चाहती हैं? लाइक आप कैसे ख़वातीन को अपने साथ जोड़ सकती हैं? कोई किस तरह आपके साथ मिलकर काम कर सकता है? घर बैठ के कैसे कमा सकता है? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि वो कहते हैं ना टीम वर्क काम होता है ना, उसमें अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे बरकत डाल दी होती है कि मिलकर चलना, मिलकर खाना, वो वैसे ही बरकत पड़ जाती है। तो मैं ऐसी ख़वातीन को लेकर आना चाहूँगी जो एक तो मजबूर भी होती हैं, जो जिनकी इनकम कम होती है, लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि मैं देती हूँ हमेशा क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मेरे साथ आएँ, काम करें, मिलकर काम करते हैं। कोई अगर किसी फूड में, किसी प्रोडक्ट में एक्सपर्ट है, लाइक कोई पंजीरी बहुत अच्छी बनाता है, कोई अलसी के पीनिया बहुत अच्छी बनाता है, कोई सैंडविच अच्छे बनाता है, कोई कढ़ाइयाँ अच्छी बनाता है, मेरे साथ आकर जुड़ें, मेरे साथ कोलैबोरेट करें। अच्छा। मैं उनका साथ दूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा। जी, आपकी और पब्लिक, जी पब्लिक मेरी होगी, काम आपका होगा। आप दें और इंशाल्लाह ताला हम मिलकर चलते हैं। मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि जब मैं कैटरिंग का भी काम करती थी, आपको पता है कैटरिंग का बड़े लेवल का जो काम होता है उसमें वेंडर जुड़े हुए होते हैं। देखो, मैं ना तो मैं कुर्सियाँ खरीद सकती हूँ, ना मैं टेंट खरीद सकती हूँ, ना मैं बुफे लगवा सकती हूँ। तो मैं क्या करती थी, खाना मैं बनाती थी, क्योंकि मेरे कस्टमर को खाना चाहिए था अच्छी क्वालिटी
क्वालिटी वाला। खाना मैं बनाती थी, बाकी मेरे जितने भी मैं वेंडर्स रखती थी उनके साथ मेरी कोलैबोरेट होती थी, और वो टेंट भी लगा देते थे, चेयर्स भी रखवा देते थे, एक इवेंट मैनेजमेंट वो कर देते थे। तो इस तरह मिलकर काम करना चाहिए। करो मेरे साथ काम, मैं हाजिर हूँ, मिलकर चलते हैं इकट्ठे। ज़बरदस्त। मिस रुखसाना तबस्सुम, बहुत अच्छा आपने तो ऑफ़र किया, और जो ख़वातीन इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाना चाहती हैं वो यकीनन आपसे कांटेक्ट भी करेंगी। अच्छा, एट लास्ट आप कोई मैसेज देना चाहें हमारी ऑडियंस को तो क्या देना चाहेंगे? मेरे पास एक ही मैसेज होता है जो मैंने खुद किया होता है ना, वो मैं दूसरों को भी कहती हूँ कि आप ये करेंगी तो ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगी। आप सबसे पहले आपने कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना ज़रूर पड़ता है। अचीवमेंट लेने के लिए ना आपने कोई गोल आपने रखा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है, उसके लिए आप उसी अचीवमेंट को हासिल करने के लिए आप दिन रात एक कर दें, मेहनत करें, दिल से मेहनत करें, आप यकीन करें आपने कामयाब हो जाना है। माशाल्लाह मिस रुखसाना तबस्सुम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपकी स्टोरी बहुत बहुत इंस्पायर्ड है, और जो है वो यकीनन बहुत से लोग आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। आप जैसी ख़वातीन रोल मॉडल हैं हमारे लिए, हमारे यूथ के लिए, क्योंकि हर इंसान को इतना ही जुनून होना चाहिए अपने काम के लिए। यस, आपने हमें टाइम दिया, अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में आई। जी तो जनाब, कैसी लगी आज की स्टोरी आपको? देखें किस तरह से लोग ज़ीरो से हीरो बनते हैं, और फिर एक जॉब छोड़कर ज़ीरो से स्टार्ट लेना। पहले महीने तो ज़ाहिर है 10,000 भी नहीं कमाए होंगे, लेकिन इस वक्त लाखों में खेलना, तो ये सब कुछ मिलता है मुसलसल मेहनत से। अगर आप भी अपनी स्टोरी शेयर करवाना चाहते हैं कि हम आपकी स्टोरी लाइव करें, तो हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए। मैं हूँ आमना ताबिश, आप देख रहे थे आमनाज़ बिज़नेस लाउंज। अल्लाह हाफ़िज़।